हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। करंट अफेयर्स देख लेते हैं। द करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर डिफरेंट एग्जाम्स। एसएसबी एग्जाम्स के लिए डेली करंट अफेयर्स हम आपके लिए ला रहे हैं। आज देखते हैं 1 जनवरी 2026 के जो करंट डेवलपमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और इसके बेस्ड पे पोटेंशियल और पॉसिबल एमसीक्यू जो एग्जामिनर आपको दे सकता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट डेवलपमेंट या स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के लिए जो चीज़ें रिलेवेंट है वो आपके साथ शेयर करते चलेंगे, वो डेवलपमेंट आपको बताते चलेंगे। एयर मार्शल नागेश कपूर जी जो हैं ही इज्यूम्ड द चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के जो नए वाइस चीफ है वो अब से होंगे। जिन्होंने ये चार्ज इज्यूम किया है वो है मार्शल नागेश कपूर। थोड़ी डेवलपमेंट देख लेते हैं, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किस फोर्स में ये किस फोर्स के नए चीफ बने हैं वो आपने याद रखना है। Significant leadership change took place at the top level of Indian Air Force on January 1st, 2026, when Air Marshal Nagesh Kapoor assumed the charge of Vice Chief of Air Staff VCAS। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये नेम नाम इंपॉर्टेंट है एंड द फोर्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एग्जामिनर में आस्क यू कि कौन से एयर फोर्स के कौन से नए चीफ बने हैं तो उनका नाम आपसे पूछ सकता है। अगेन द अनदर डेवलपमेंट या स्टूडेंट्स इज़ गगनयान और आर्टेमिस सेकंड के बारे में। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। 2024 में आपको देखने को मिलेगा is said to be a landmark year. Why? In the history of global space exploration. Why? Because as India and the United States move forward with the two major human space missions, दो human space mission दो मुल्कों के हैं। इंडिया का कौन है? इंडिया का है गगनयान G1 मिशन। ठीक है, एंड यूएस का क्या है? आर्टेमिस सेकंड। दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड विद द एम ऑफ टेकिंग ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट कैपेबिलिटीज़ टू न्यू हाइट्स। ठीक है, ये नाम आपने याद रखने किन कंट्रीज़ के साथ ये मिशंस बिलोंग करते हैं वो आपने याद रखने हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अनदर डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज लीडर हु ऑर्केस्ट्रेटेड मिलिट्री कूप इन गिनी विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो कौन थे जिन्होंने गिनी में इलेक्शन जीता है, ऑर्केस्ट्रेट किया है मिलिट्री कूप? तो मेमिडी डोम्बोया एक इज़ द मिलिट्री लीडर हु सीज्ड पावर इन वेस्ट अफ्रीका। इन्होंने वेस्ट अफ्रीका में जो है पावर सीज किया है। नाम इनका आपने याद रखना है। वेस्ट अफ्रीका के एक नेशन में गिनी में आफ्टर अ मिलिट्री को इन 2021 ही वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने जीता है, हेल्ड इन December 2025 बाय अ लैंडस्लाइड। तो इन्होंने मिलिट्री को किया था, अब इलेक्शन भी 2025 दिसंबर में जीता है। अब प्रेसिडेंट बने हैं ये गिनी के प्रेसिडेंट भी बने हैं। दिस इज़ द डेवलपमेंट एंड इम्पॉर्टेंट इज़ द नेम दी जो वेस्ट अफ्रीका की ये कंट्री का नाम गिनी, ये इंपॉर्टेंट है। नाम इनका इंपॉर्टेंट है और क्या डेवलपमेंट इनके साथ जुड़ी है इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनर में आस्क यू एनी क्वेश्चन और हम पॉसिबल और जो पोटेंशियल एमसीक्यूज़ है देखेंगे भी कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। कमिंग टू द अनदर डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स, असम। इस डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि असम जो है ये पहला स्टेट बना है जिसने कॉन्स्टिट्यूट किया एट्थ स्टेट पे कमीशन। ठीक है, ये पहला स्टेट हमने पढ़ा था एट्थ पे कमीशन के बारे में। करंट डेवलपमेंट्स में एट्थ पे कमीशन के बारे में हमने पढ़ा था, जो जिसका इफ़ेक्ट लगेगा जनवरी 1 2026 से। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट की है। इफेक्ट यहाँ से लगेगा और इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी आगे देखा जाएगा रिपोर्ट कमेटी के हिसाब से। लेकिन अगर आपको स्टेट के बारे में पूछा जाएगा, एग्जामिनर एट्थ पे कमीशन सेंट्रल लेवल पे जो होता है उस सेंट्रल जो पे कमीशन है एट्थ पे कमीशन उसके बारे में डेट के बारे में पूछ सकता है, या कितना टाइम वो लेती है कमेटी, कितना टाइम लेगी। 8 मंथ्स का उन्होंने कहा है, 8 मंथ्स का टाइम हमें लगेगा रिपोर्ट सबमिट करने में, मैक्सिमम टाइम। बट अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना जिसने कॉन्स्टिट्यूट की है एट्थ स्टेट पे कमीशन, तो आसाम इज़ द आंसर। ये डेवलपमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है। नंबर नेक्स्ट इज़ वंदे भारत जो स्लीपर है ट्रेन अप्रोचड फॉर सर्विस। ठीक, नो द फर्स्ट रूट। ठीक है, डेवलप देखते हैं वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है इसके बारे में डेवलपमेंट है। इंडियन रेलवेज हैज़ फुली प्रिपेयर्ड वंदे भारत sleeper train for long distances and overnight journeys with all trials, tests and safety certifications successfully complete। ठीक है, तो दो चीज़ें, एक तो आपको एग्जामिनर ये दे सकता है कि इंडिया ने जो भारत स्लीपर ट्रेन है
ये किसके लिए बनाई है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाई है, या कौन सी ट्रेन जो है या स्लीपर है जो लॉन्ग डिस्टेंस एंड ओवरनाइट जर्नीज़ के लिए बनाई है, तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आपका आंसर हो सकता है, अदरवाइज पूछ सकता है। सिमिलरली इसमें आपने ये भी रखना है कि जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, ये भी एग्जामिनर दे सकता है कि रेलवे मिनिस्टर आपके कौन है, ठीक है। इन्होंने अनाउंस किया है दैट द फर्स्ट ऑपरेशनल रूट फॉर दिस ट्रेन विल बी, इसका रूट क्या हो सकता है, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इसका रूट होगा गुवाहाटी कोलकाता, ठीक है, गुवाहाटी टू कोलकाता, ठीक है। रूट आपने याद रखना है, मिनिस्टर ऑफ द रेलवे मिनिस्टर, उसका नाम याद रखना है, उनका आपने नाम याद रखना है। और ये कौन सी ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है, स्लीपर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। तो किन डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ओवरनाइट जर्नीज़ के लिए ये ट्रेन अब फुली प्रिपेयर है चलने के लिए। और रूट क्या रहेगा, गुवाहाटी टू कोलकाता। तो ये डेवलपमेंट्स आपने याद रखनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स, developments additional excise duty on tobacco to be implemented from February 1st। तो जो टोबैको है उस पर अब एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कब से ये लगेगी, इंप्लीमेंट कब से होगी, February 1st से होगी 2024, ठीक है। 2026 ईयर ऑफ साथ में कन्फ्यूजन के बगैर, ठीक है। थोड़ी डेवलपमेंट देख लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड अ मेजर पॉलिसी चेंज इन टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको एंड पान मसाला प्रोडक्ट्स। तो ओबियसली इसमें क्या क्या इशूइंग ए नोटिफिकेशन टू इम्प्लीमेंट अ न्यू टैक्स रिजीम फ्रॉम February 1st। अंडर दिस डिसीजन एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी will now be levied on tobacco and related products, while a health and national security cess will be applied to the pan masala, ठीक है। तो अब एडिशनल सेस लगेगा, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगेगी, ठीक है, ऑन द टोबैको प्रोडक्ट्स एंड ऑन द रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो पान मसाला वगैरह होता है। पान मसाला जो है, हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस जो इस पे है, ये भी अप्लाई होगा पान मसाला पे, ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में ये भी आपको दे सकता है। तो ये इंप्लीमेंट कब से होगा, February 1st 2026 से ये होगा। नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज कमिटी फॉर्मड इन गुजरात टू एड्रेस अ साइबर अटैक ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गुजरात में कमेटी फॉर्म की गई है टू एड्रेस साइबर अटैक ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें डेवलपमेंट देख लेते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग यूजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज स्मार्ट ग्रिड्स, स्मार्ट मीटर्स, SADA system, the energy infrastructure of the power sector is becoming more vulnerable to cyber attacks। Obviously हम भी जानते हैं और ये हम पढ़ भी रहे हैं अभी। कीपिंग दिस इन व्यू, इसको मद्देनज़र रखते हुए गुजरात सरकार ने एक डिसीजन लिया है, सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव लिया है टू स्ट्रेंथ साइबर सिक्योरिटी इन द एनर्जी सेक्टर। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, टू एड्रेस दिस दे हैव कमेटी उन्होंने फॉर्म की है ताकि इसको एड्रेस कैसे किया जाए। नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट डे स्टूडेंट्स इज नेशनल बर्ड डे। नेशनल बर्ड डे आपको याद रखेंगे, डे बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चन देता है। नेशनल बर्ड डे एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस डे है, एम्ड एट प्रमोटिंग बर्ड कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग देयर नेचुरल हैबिटेशन, ठीक है। तो क्यों मनाया जाता है, इट्स प्रमोटिंग एमिंग एट promoting bird conservation, protecting their national habitat and raising awareness in society about the threat posed by human activities, ठीक है। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल जनवरी 5 जनवरी को। ये दिन आपने बड़ा याद रखना है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। और एम क्या है इस डे का, क्यों मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगैन दैट टू इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट वॉज इनिशिएटेड इन सपोर्ट ऑफ बर्ड कंजर्वेशन मूवमेंट, ठीक है। दिस आर द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द डे। थोड़ा हम देख लेते हैं व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चन दैट एग्जामिनर में आस्क। पहला इसमें से है, टू विच सर्विस डज एयर मार्शल नागेश कपूर बिलोंग। ये इंडियन एयरफोर्स से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस किया है। नंबर नेक्स्ट इज़ व्हाट टाइप ऑफ मिशन इज़ द गगनयान G1 मिशन, ठीक है। ये किस तरीके का मिशन है, ये अनमेन्ड ऑर्बिट टेस्ट मिशन है, ठीक है, अनमैन्ड ऑर्बिट मिशन है। अब ये 2024 में हमें देखने को मिलेगा। नंबर नेक्स्ट इज़ इन विच कंट्री डिड मामदी दोम्बोयो विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो गिनी की हमने बात की है, ये वेस्ट अफ्रीका की एक नेशन है, जिनके अब ये प्रेसिडेंट बने हैं। इलेक्शन इन्होंने, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने जीता है, बड़े अच्छे मार्जिन से जीता है। अब ये प्रेसिडेंट वहाँ के होंगे हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज़ विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट द 8th स्टेट पे कमीशन। हम अभी डिस्कस कर रहे थे, आसाम ने किया है और पहला स्टेट बना है। Number next, dear students, is what will be the first operational route of the Vande Bharat sleeper train? It will be from Guwahati to Kolkata, ठीक है। अब ये तैयार है, इसकी अनाउंसमेंट हो गई है, सारे टेस्ट ट्रायल हो चुके हैं, तो अब ये रूट फॉलो करेगी। नंबर नेक्स्ट इज विच टैक्स विल बी लीवेड ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स अंडर द न्यू सिस्टम। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अब ली जाएगी, जो इम्प्लीमेंट होगी Feb 1st से, ठीक है, February 1st 2022 से अब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी मेंबर्स आर ऑन द कोर कमेटी फॉर्मड बाय द गुजरात गवर्नमेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी इन द एनर्जी सेक्टर।
द नंबर ऑफ मेंबर्स आर 11 डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो नेशनल ये बर्थडे कब मनाया जाता है? जनवरी 5 को। हमने अभी वी हैव डिस्कस्ड इट, ठीक है, जनवरी एवरी ईयर एनुअली ये मनाया जाता है, ठीक है। सो हमारा नेशनल बर्ड क्या है? वी ऑल शुड नो, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है।